प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड ऑफ x इक्वल टू 5। प्यारे बच्चों, मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यदि मॉड ऑफ x इक्वल टू 5 है तो x की वह वैल्यू बतानी है जिसके लिए उसका मॉड 5 हो। तो हमको पता है x की वैल्यू ±5 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ±5। यदि आप इससे पहले कंसेप्ट नहीं पता कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है तो पिछले वीडियो में जाइए और कंसेप्ट सीखिए, फिर से इस वीडियो में वापस आइए। यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ x इक्वल टू 6। तो आपको याद रख लेना है कि x की वैल्यू ±6 होगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, मॉड ऑफ x इक्वल टू -2। हम लोग बात कर चुके हैं किसी भी नंबर का मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर x की एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए उसका मॉड -2 हो। तो यह बातें आपको ध्यान रखना होगा। मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसलिए यह वाला ऑप्शन देखते ही हमें क्या होगा कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, एक भी x नहीं मिलेगा जिसकी मॉड की वैल्यू क्या हो? -2 हो। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। मॉड ऑफ x लेस देन 5 हो तो पिछले वीडियो में मैं इसको लिखने का तरीका बताया था। बस इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। यदि मॉड ऑफ x लेस देन 5 हो तो x क्या होता है? लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। क्लियर? लेस देन की बात हो रही है तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -5 से 5। सिर्फ लेस देन की बात हो रही है तो दोनों जगह पर ओपन इंटरवल लगेगा। इसको सॉल्व करो कि x लेस देन 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इक्वालिटी की। यानी कि जब भी इक्वालिटी की बात होगी तो 5 और -5 इस सेट में होगा, और जब भी किसी नंबर को किसी सेट में इंक्लूड करना होता है तो हम लोग किस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? क्लोज ब्रैकेट का। तो -5 से 5 x बिलोंग करेगा -5 से 5। सिमिलरली मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि x लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4। इसको दूसरा तरीका है लिखने का, -4 से 4 इक्वलिटी साइन है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज होगा, x बिलोंग्स टू दिस। आपको याद रख लेना है कि जिस तरीके से जब भी मॉड ऑफ x कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो इसी तरीके से ओपन होता है, चाहे लेस देन हो या लेस देन आर इक्वलिटी हो। आपको ओपन करने का तरीका यही होगा, इसमें चेंज नहीं करने हैं। यदि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 हो तो हम लोग कैसे ओपन करते हैं? एक बार हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन, यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा -4। ठीक है? यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसी के साथ माइनस करके इसको हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। x लेस देन -4 का मतलब -4 से पीछे कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, और सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो रही है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है। और जब भी लिखा हो कि दिस और दिस और की बात होती है तो दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम लोग यूनियन का यूज करते हैं। क्लियर? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। सेम कंसेप्ट है कि x यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन था तो हमने ग्रेटर देन लिखा,
यदि इक्वलिटी होती तो इक्वलिटी साइन लिखता, जैसे कि इस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और x लेस देन आर इक्वल टू -3। क्लियर ना? तो इसको लिखो x की वैल्यू 3 या 3 से क्या है, ज़्यादा है, तो कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू -3 से छोटी है, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। ग्रेटर देन आर इक्वलिटी की बात हो रही है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी इक्वलिटी की बात होगी तो हम लोग वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे और के जगह पर यूनियन, x बिलोंग्स टू दिस। सिमिलरली मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब आप गलती क्या करते हो, जैसे हमने इसको सॉल्व करना सिखाया आप इसको भी सॉल्व करने लगते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि मॉड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और -1 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। यह लिखा क्या है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से कब बड़ा होगा, भाई हमेशा ही बड़ा होगा। तो इसका जो सलूशन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर से हमेशा ही बड़ा होता है। यहाँ पर कुछ भी x लिखोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वो -1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सो थैंक यू।